चलो ठीक है, अब बाल था छोड़िए। देखिए कहाँ तक हम पढ़ा के छोड़े थे, कहाँ तक पढ़ा के छोड़े थे? हैं? अच्छा, हमने बताया था जैसे अकाउंट क्या बोलते हैं उसको, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, यानी अकाउंट को तीन भागों में बांटा गया था। ठीक है, पहला था पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट, तीसरा नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में हम परिभाषा लिखवा दिए थे, रूल, रियल अकाउंट का रूल परिभाषा, पर्सनल अकाउंट का रूल परिभाषा। ठीक है, एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट में था, बैठिएगा, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का परिभाषा कोई बताएगा? कोई बताइए, बोलिए पर्सनल अकाउंट की परिभाषा कोई बताइए। पर्सनल अकाउंट की परिभाषा कोई बोलिए। हाँ, पर्सनल अकाउंट यानी वह खाते, अकाउंट का मतलब ही खाता होता है, वह खाते जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम से बनाया जाए उसको हम पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। जैसे राम, श्याम, एचडीएफसी बैंक, एबीसी कंपनी, यानी कुछ भी। एचडीएफसी बैंक या कोई कोचिंग संस्था, जैसे हम लोग का डिजिटल कंप्यूटर हो गया, एक संस्था है, तो संस्था का भी नाम आ जाए तो उसको हम लोग पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत जानते हैं, पर्सनल अकाउंट कहते हैं। या किसी का नाम आ जाए जैसे राम, श्याम, ठीक है, मोहन, ईटीसी। ठीक है, इसका रूल भी आपको लिखवाया गया होगा कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रूल लिखवाया गया है कि रिसीव कर रहे यानी प्राप्त करने वाले को डेबिट करना है और देने वाले को गिवर क्रेडिट करना है। ठीक है, उसके बाद रियल अकाउंट का कोई परिभाषा बताए, एक बार रिपीट करते हैं शुरू से। रियल अकाउंट का कोई परिभाषा बताए, बोलिए बोलिए प्रियंका, प्रिया बोलिए। वह खाते जो किसी वस्तु या संपत्ति से संबंधित हो उसको रियल अकाउंट, वह खाते जो वस्तु और संपत्ति से संबंधित उसको क्या बोलते हैं? रियल अकाउंट। रूल लिखवाए थे, बोलिए रूल किसी को याद है? रूल हमने यही लिखवाया था कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नोट में भी लिखवाया गया होगा कि बिजनेस में अगर कोई चीज आए तो उसको डेबिट करेंगे, अगर बिजनेस से कोई चीज जाए तो क्रेडिट करेंगे। बिल्कुल सही है। नॉमिनल अकाउंट का कोई परिभाषा बताएं, बोलिए आरती, नॉमिनल अकाउंट की परिभाषा बताइए। ठीक है, उसका रूल कोई बताइए, रिंकी रूल बताइए, रूल बताइए। नॉमिनल अकाउंट का कोई रूल बता दीजिए। डेबिट में किसको लिखेंगे? केवल लॉस, एक्सपेंस एंड लॉसेस, यानी एक्सपेंस और लॉस हो तो डेबिट में करेंगे, और प्रॉफिट एंड गेन हो तो क्या करेंगे? हम बताए थे कि इसी तीनों रूल पे अब पूरा क्वेश्चन टिका हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। इतना पूरा हमने आप लिख चुके थे, एक बार हम पहले बता भी चुके थे, लिखवा दिए। अब उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन की ओर। एक नंबर क्वेश्चन बोलिएगा स्टार्टिंग से एकदम, ठीक ना? एक नंबर स्टार्टिंग से क्वेश्चन बोलेंगे। चलिए कोई क्वेश्चन बोलिए स्टार्टिंग से। राहुल ने 12,000 का एक नगद कंप्यूटर खरीदा। हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, ठीक ना? राहुल परचेज ए कंप्यूटर, राहुल परचेज ए कंप्यूटर इन कैश, कितना? 12,000। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, हम सबसे पहले अकाउंट निकालना जानेंगे। क्या निकालेंगे? अकाउंट। अकाउंट का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन में हमको किससे किससे मतलब है। ठीक, हम एक और चीज बताए थे कि जो भी क्वेश्चन पढ़िएगा, जब भी क्वेश्चन पढ़िएगा, जैसे राहुल हो गया, मोहन हो गया, श्याम हो गया, तो वो अपने आप को मान के चलना है। जैसे राहुल कंप्यूटर खरीद रहा है, नगद को उधार, नगद, तो राहुल सोचना है कि हम ही खरीद रहे हैं, तभी क्वेश्चन बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। ठीक है, तो याद रखिए कि हम बताए थे कि क्वेश्चन में बिजनेस के ऑनर को, यानी बिजनेस के मालिक को एंट्री में शामिल नहीं किया जाता है। इसमें हमको दो चीज से ही मतलब रखना है, एक रखना है कंप्यूटर से और एक रखना है कैश से। तो कंप्यूटर एक रियल अकाउंट, कंप्यूटर इज रियल अकाउंट, और कैश क्या है? रियल अकाउंट। एकदम जब रियल अकाउंट मालूम चल गई तो रियल अकाउंट की परिभाषा अगर याद बात है बढ़िया, ठीक, या रूल याद बात है बढ़िया। जैसे रियल अकाउंट का रूल हमने लिखवाया है कि बिजनेस में अगर कोई चीज आएगा तो डेबिट, तो इसमें क्या आ रहा है? तो डेबिट किसको करेंगे? एकदम सिंपल सा, अगर याद रहेगा तभी नहीं मजा आ रहा है, बना रहे तुरंत फटफट बता रहे हैं। अब जा क्या रहा है? कैश। तो कैश को क्या करेंगे? एकदम बिल्कुल बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 उतारते भी चलिएगा।
उतारते भी चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कोई बोले? क्वेश्चन नंबर 2। राहुल राहुल पूरा बोलिए ना, हम इंग्लिश कर दे रहे हैं। राहुल परचेज ए फोन RS 4000, ठीक है 4000 किससे? फ्रॉम मोहन, मोहन से, ठीक है। राहुल परचेज ए फोन 4000 फ्रॉम मोहन, यानी मोहन से राहुल ने क्या किया? फोन खरीदा, ठीक है, लेकिन उधार। अच्छा ये बताइए, जब हम हिंदी में लिखवा है कि उधार खरीदा तब जान गए, अगर इंग्लिश में रहेगा तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि कैसे? आप इंग्लिश से कैसे पता लगा सकते हैं कि ये जो बिजनेस हो रहा है उधार में है कि नगद में है? नहीं, इससे कैसे मालूम चलेगा? बिल्कुल याद रखिएगा कि क्वेश्चन में कैश दिया रहेगा। अब भाई 4000 रुपये को कैश मत समझिएगा कितना। एक बार इससे पहले जो बता रहे थे तो सोच रहे थे ना कि अरे 4000 पैसे बोली ना, 4000 रुपया कैसे हो गया? जी नहीं, ये 4000 का है, पता है फोनवा के दाम है, फोनवा का है, लेकिन इससे ये साबित नहीं हो रहा है कि नगद है। ये 4000 का जो फोन का दाम है। अगर कैश का बात रहता तो क्वेश्चन में कैश दिया रहता है, बात समझ में आ रहा है, और नहीं दिया रहा है तो समझा कि उधारे बा, ठीक। तो इसमें अब याद रखिएगा, इसमें हमको 2 चीज से मतलब रखना होगा, एक फोन से और एक मोहन से, क्योंकि कैश का तो कोई बात ही जिगरी नहीं है, ठीक। तो अब सिंपल सा एकदम रूल लगाएंगे, फोन कौन अकाउंट? एकदम रूल से रियल अकाउंट, मोहन कौन अकाउंट? क्यों? क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग में ही एकदम बढ़िया से बाबू बचवा के जैसा पढ़ा दिया है कि दुनिया का कोई नाम हो पर्सनल अकाउंट, दुनिया का कोनो सामान हो कब हो रियल अकाउंट। अब बताइए रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि बिजनेस में कोई चीज आए तो कब करेंगे? डेबिट करेंगे। तो हम लोग का परचेज कर रहे हैं तो बिजनेस में फोन आ रहा है ना, तो फोन को क्या करेंगे? फोन को क्या करेंगे? DR। और मोहन को क्या करेंगे? मोहन क्या करेंगे? क्यों? क्योंकि हमने मोहन इज ए पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रिसीव करने वाले को डेबिट करिए और देने वाले को गिवर। तो मोहन यहाँ पर क्या रिसीव कर रहा है क्या? अरे हम खरीद रहे हैं मोहन से, तो मोहन रिसीव नहीं कर रहा है, मोहन रिसीव तो हम कर रहे हैं, वो देने वाला है, इसीलिए मोहन क्या करेंगे? CR। कोई दिक्कत है अभी भी? ममता, रिंकी, कोई दिक्कत? 1% नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम पहले ही ब्रह्मास्त्र के रूप में रूल लिखवा दिए हैं। रूल भिड़ाइए, तुरंत आंसर बता दें, आप लोग बना चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई बोले? नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा बोलिए। राहुल ने 40,000 की AC सूरज से खरीदी 15। राहुल रुक जाइए। परचेज ए खरीदा है, परचेज AC फ्रॉम सुरेश से, फ्रॉम सुरेश, ठीक है। 15,000 कैश में दे दी और बाकी उधार कर दिया। 15,000 कैश दे दिया। तो एकरा के एगो काम कर दे रहे हैं, इसको हिंदी ही लिख दे रहे हैं। राहुल ने 40,000 की AC 40,000 की AC, 40,000 की AC सुरेश से खरीदी, सुरेश से खरीदा, ठीक है। 15,000 क्या किया? कैश दे दिया और बाकी उधार कर दिया। कैश दे दिया, बाकी क्या किया? बाकी उधार कर दिया, ठीक है। देखिएगा, राहुल ने 4,000 की AC सुरेश से खरीदा, ठीक ना। तो राहुल से तो कोई मतलब है नहीं, इसको हटा दीजिए, ठीक है। अब किससे मतलब पहले अकाउंट निकालेंगे। अकाउंट तो वही बताए हैं कि क्या, जिससे मतलब हो उसका अकाउंट निकलेगा। तो हमको AC से मतलब रखना है कि नहीं रखना है? सुरेश से मतलब रखना है कि रखना है? कैश से मतलब रखना है कि नहीं रखना है? 3 चीज से मतलब रखना है, यानी तीनों को डेबिट क्रेडिट कर देंगे, बन जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं हम, एगो लिख दिए AC, एगो लिख दिए सुरेश, और एक लिख दिए कैश, ठीक है। AC एकदम, AC कौन अकाउंट? रियल अकाउंट का रूल, बिजनेस में कोई चीज आए तो डेबिट, AC आ रहा है तो DR करें। अभी हम आपको डेबिट क्रेडिट निकालना बता रहे हैं। अभी हमको क्या बता रहा है? डेबिट क्रेडिट। अभी बहुत कुछ पढ़ना है तभी एंट्री होगा। लेजर पढ़ना है, वाउचर पढ़ना है, ग्रुप पढ़ना है, अंडर पढ़ना है, तब जाके लास्ट में लैब होता है, तब जाके लास्ट में रिपोर्ट निकलेगा कि बिजनेस में आपका प्रॉफिट हुआ कि ये चार्टेड अकाउंट का, ये है चार्टेड अकाउंट का बहुत वैल्यू है अभी
हर एक जगह। एक कंपनी में 80,000 रुपया खाली चार्टेड अकाउंट का सैलरी है प्राइवेट में। लेकिन बात है कि यहाँ लोग सरकारी का वैल्यू देते हैं कि लड़का क्या कर ला, भले जाके पैखाना साफ करत हो गए, लेकिन सरकारी चाहिए, सरकारी ही चाहिए। भले जाके लेटरिन साफ करे बाहर में, लेकिन चाहिए का भले 5 महीना भी मिले, लेकिन चाहिए का सरकारी। समझ रहा है ना? आप लोग दिमाग में ये सब मत रखिए, पहले वाले लोग ये सब बात समझ रहा है ना? और आप लोग भी ऐसे नहीं बनना है, सेल्फ डिपेंड बनिए। कमाना है भाई, कमाना तो पड़ेगा ही, कमाना पड़ेगा, ठीक ना? चलिए सुरेश, कौन सा अकाउंट? सुरेश कौन सा अकाउंट? पर्सनल अकाउंट का रूल कोई बता दे। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द। तो सुरेश डीआर की सीआर, कोई दिक्कत? कैश कौन अकाउंट? रियल अकाउंट का रूल जो आता है उसे क्या करें? इस क्वेश्चन में कैश आ रहा है कि जा रहा है? सीआर के डीआर बन गया। अभी भी नहीं समझ में आवत है, तब एकदम आई। बस खाली आप लोग लिख के रेडी रखिए। नेक्स्ट और कुछ है? हाँ बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलिए। 2500 रुपए। अब देखिए एकदम बढ़िया, देखिएगा राहुल ने 2500 रुपए ऑफिस रेंट दिया। ऑफिस रेंट दे दिया, दे दिया, दे दिया। उसके बाद खत्म। चलो राहुल मतलब हम क्या किए ना, ऑफिस रेंट दे दिए। क्या किए? ऑफिस रेंट दे दिए, ठीक है। तो एक चीज थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाना होगा। राहुल से हमसे तो कोई मतलब है नहीं, हमने क्या किया है कि ऑफिस रेंट दे दिया है, तो ऑफिस रेंट में याद रखिएगा कि रेंट बिजली बिल कैसे ही दिया जाता है। तो थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पर लगाना होगा कि ऑफिस रेंट, बिजली बिल, रूम रेंट, ये सब का कैसे ही दिया जाता है। याद रखिए दो का अकाउंट निकलेगा, एक निकलेगा कब्जी का ऑफिस रेंट का, और एक का निकलेगा कैश का। तो याद रखिएगा कि कैश हम लोग का बिजनेस से आ रहा है कि जा रहा है? तो डीआर की सीआर, डीआर में क्या होगा? सिंपल बात, कुछ है ही नहीं है। ऑफिस रेंट, हाँ रिकॉर्डिंग चालू है, चालू है, आ सके नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आ सकते। मेरा मैराथन क्लास है एकदम। हाँ चलिए, तो 1 घंटा का रिकॉर्डिंग में चलिए। अब एगो मस्त एगो यूट्यूब में मस्त आई है, भोजपुरी में पढ़ा रही है, देखेंगे ना? खान सर लगे फोन लगाती है। तो इतिहास बिहारे के आदमी रचले बड़ा, यहाँ थोड़े ना कहीं आर्यभट्ट बिहारे के, चारा के, सब कोई बिहारे के ना बा, तब सब बिहारे के चले बा। फिर भी बदनाम है, फिर भी बदनाम है, क्या करिएगा? ठीक है, क्या टैली पढ़ ली सर? वो टैली पढ़ ली नहीं, स्टार्टिंग भरी बा, अभी कोई आई तो समझ में आई। टैली होते चार्टेड अकाउंट के काम हो जाए। हाँ सासारा में दुकान ले तुरंत, कचहरी में टेंशन मत ले, कचहरी में दुकान, कचहरी में ऑन है टैली खाती ना। हाँ स्टाफ को तो बहुत काम पड़े, दुकान 5 आदमी चलाए पड़े, एक आदमी से दुकान चल रहा। तू कभी करे लगा रखे पड़ी सबों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर। शीतल वर्मा परचेज ए कंप्यूटर इन कैश 18,000। ये बना दीजिएगा, कोई दिक्कत है? शीतल वर्मा का की है, एक कंप्यूटर खरीदी है, कौची में 18,000 बना दीजिएगा, बनेगा। शीतल वर्मा परचेज कंप्यूटर इन कैश, ठीक है। हाँ कंप्यूटर को डीआर में या सीआर में छोड़ा, आगे बढ़ा, आगे। शीतल वर्मा परचेज बस ये हमको लिखना पड़ेगा। देखिएगा, शीतल वर्मा परचेज एन ऑफिस टेबल। ऑफिस टेबल का दाम कितना? 3500। ध्यान से आराम से देखिएगा। उसके बाद एंड ऑफिस चेयर 4,000 इन कैश। एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से, चूंकि यहाँ पर दो को मतलब कि वस्तु आ गए हैं बिजनेस में,
ठीक है। शीतल वर्मा मतलब हम गए मार्केट में, जाने के बाद हम क्या किए, ऑफिस टेबल खरीद लिए, कितना के 3500 के, और ऑफिस चेयर भी खरीद लिए, कितना के 4000 के, वो भी नगद के उधार, नगद, क्योंकि कैश दिया हुआ है, कैश दिया हुआ है, ठीक है। अब हम तो बताएं, और एक कैश, 3 चीज से मतलब रखना है, ठीक है। तो अब आराम से यहाँ लिखेंगे, देखिएगा, ऑफिस टेबल कितना के 3500, ऑफिस चेयर कितना का 4000, ठीक है। ऑफिस टेबल 3500, ऑफिस चेयर कितना के 4000, और उसके बाद कैश, वाह, 4000 3000 7500, कैसे, मान के चलिए, सिंपल सा भाषा में हम आपको समझा दे रहे हैं। हम एक दुकान पे गए, ठीक है, ऑफिस टेबल 3000 खरीदे, ऑफिस चेयर 4000 खरीदे, ठीक है। तो अब उसको हमको कैश देना है, क्योंकि बिजनेस कैश में हुआ है, तो उसको देना है। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि हिला ऑफिस टेबल के 4000, फिर ला है 3000, ऐसे देंगे, टोटल जोड़ के कल दे देंगे कितना, बात समझ में आ रहा है। याद रखिएगा कि एकदम बिल्कुल, ऑफिस टेबल ऑफिस चेयर इज रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का रूल क्या आएगा, तो डेबिट, और दोनों आया है, तो दोनों डीआर में, दोनों डीआर में गया क्या है, सीआर। याद रखिएगा, ये 7500 आपको नहीं निकालना है, टैली खुद निकाल देगा। 7500 आपको नहीं निकालना है, जब एंट्री सही से करिएगा ना, जब लाइव स्टार्ट होगा तो ये खुद से निकाल देगा, बात समझ आ रहा है ना। ये 7500 खुद लिखा हुआ जाएगा, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन के एंट्री में एक से अधिक डेबिट हो सकता है और एक से अधिक क्रेडिट भी। देखिए यहाँ पर डेबिट भी हो गया, हो सकता है कि आने वाला क्वेश्चन में चारों हो जाए, बात समझ आ रहा है ना। और कोई कॉमर्स का स्टूडेंट होगा ना इसमें, कॉमर्स के, तो अच्छा समझ और बढ़िया ले, क्या पहले ही से डेबिट डीआर सीआर किया होगा, रातें दिन है कॉमर्स है। हाँ, तब वो बता रही है, चेयर के बता रही है कि कौन अकाउंट, बंद कर दे। चलिए कोई बात नहीं, चलिए क्वेश्चन सही आ रहा है, दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है, इस पे क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन धुंधला दिख रहा है। अच्छा, अगर हम लोग लाइट लगाते तो मस्त दिखेगा ना। अच्छा, व्यवस्था कर रहे हैं, इंक है, देखिए चलिए, इंक नहीं है, देखिए मैनेजमेंट साहब है, इनका इंके खत्म हो गया। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिएगा, कौन क्वेश्चन नंबर कितना है, 3 पूरा जोड़ के बताइए, 6 नेक्स्ट बोलिए, शीतल वर्मा, पूरा बोलिए ना, शीतल वर्मा, बहुत बढ़िया, मस्त क्वेश्चन, एकदम बीबीआई, एकदम पूरा आंख का फोकस, पुतलिया, कॉर्निया, सारा कुछ इधर होना चाहिए, मजा आएगा क्वेश्चन में, ठीक है। देखिएगा, अब क्वेश्चन लिख लेते हैं, शीतल वर्मा, OPEND, ओपन ए बैंक अकाउंट, ओपन ए बैंक अकाउंट, ओके। उसके बाद इन HDFC बैंक, बाय डिपोजिट कैश, RS, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 50,000 हो गया। देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, पहले समझेंगे हिंदी में, समझ में नहीं आएगा तो हम ये हैं, ठीक है। टेस्ट भी भयानक होगा, हो सकता है कि टेस्ट में हम टैलियो डाल दें, क्योंकि मेरे माइंड का है, खोपड़ा का है, खोपड़ा कब घूमेगा तो, लेकिन पीडीएफ डाले हैं, पीडीएफ है ना सबके पास, उस पीडीएफ से ही क्वेश्चन आएगा, उस पीडीएफ से ही क्वेश्चन आएगा। इंटरनेट पढ़ाया नहीं गया है, इंटरनेट पढ़ाया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन पूछेंगे हम, इंटरनेट पढ़ाया जाएगा लेकिन क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि हमको एक टेस्ट चाहिए वहां पे, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट के लिए, बात समझ में आ रहा है ना। उसी में आपको अव्वल लाना है, फर्स्ट रैंक लाना है, जो भी हो, उसी में से एक क्वेश्चन बाहरी नहीं, तो तनी मनी क्वेश्चन नहीं है।
40,000 का 2400 क्वेश्चन है। 2500 क्वेश्चन में 2500 क्वेश्चन पढ़ना है आपको तब। हाँ क्या है, बहुत है नहीं, ये पेपर है तो क्या नहीं करेगा। पेपर है जो हमने भेजा है, मेरा बनाया वो थोड़ा ना है, वो पेपर है। देखिएगा ऊपर नाम आएगा कि मुकेश कुमार का कितना नंबर आया है, क्या आंसर है, क्या सही मारा है, क्या आंसर दिया है, वो सारा पेपर ही है, वो मेरा थोड़ा ना सेट किया हुआ है। हाँ ऑनलाइन, इसका ऑनलाइन एग्जाम होता है। हम बार बार आप लोगों से क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार हम आप लोग से यही क्या कहते हैं कि ये इसमें ना हिंदी ना इंग्लिश ना मैथ रीजनिंग कुछ नहीं पढ़ना है, बात समझ। हाँ हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उसी क्षेत्र की बात करते हैं। अब कंप्यूटर क्षेत्र में है, अब बात करेंगे आईपीएस बनने का, करेंगे हो ना क्या क्या आईपीएस में मैथ पढ़ेगा, इंग्लिश पढ़ेगा, आल जल का उर्दू पढ़ेगा, हर एक चीज पढ़ना है। चलिए आइए देखिए, तो शीतल वर्मा एक बिजनेस ओनर है, हम हैं। शीतल वर्मा का कि ना कि गई बैंक में, अब बैंक में जाके एगो का कि बैंक अकाउंट खाता खुलवा ली। अब कौन बैंक में गई है, एचडीएफसी बैंक में। वो खाता तो खुलवाई लस, लेकिन अगर 50,000 जाके जम्मू कर दिलस, बात समझ। खाता तो खुलवाई लेकिन 50,000 डिपोजिट भी कर दी जाके, ठीक है। तो समझिएगा आप ही लोग हैं, आप लोग गए एचडीएफसी बैंक में जाके और आपने क्या किया कि 50,000 रुपया जमा कर दिया, ठीक। याद रखिए, आपने हमने किया आपने किया, तो अपने से कोई मतलब, शीतल वर्मा से कोई मतलब है नहीं। मतलब किससे है, एचडीएफसी बैंकवा से मतलब रखे पड़ी। कौन बैंक में खुलवेदी खतवा, ठीक है, कौन बैंक में हमारा पैसा ले लस, कौन ले लस, एचडीएफसी बैंक ले लस ना, कैश ले लेगा कितना। तो हमको यहाँ पर दो चीज से ही मतलब रखना होगा, एक तो एचडीएफसी बैंक और एगो कैश। तो याद रखिएगा एचडीएफसी बैंक कौन अकाउंट, कौन पर्सनल अकाउंट लाइए, तो कौन पर्सनल अकाउंट वाला खड़ा हो, कौन को पर्सनल अकाउंट खड़ा हो, पर्सनल अकाउंट खड़ा हो ना जी पहले, अब बाकी सब रियल अकाउंट। अब जौन खड़ा हो बैठो, जौन खड़े हुए बैठो, बाकी खड़ा हो लाइए तो नहीं, थोड़ी मुआ के इसे भगवा के बैठी है सर। ये जो ऐसे बैंक पर्सनल अकाउंट है ना, तो खड़ा क्या नहीं हो रही है, खाली 3 मालूम है, एकदम बिलीव है, हमने पढ़ाया है, बिलीव है कि एचडीएफसी बैंक एक पर्सनल अकाउंट है। तो जब भी क्या नहीं 3 खड़ा हुई, अब बाकी सब, इसका मतलब कि सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। अभी 2 ही लोग का है कि जो कि एकदम, बाकी लोग थोड़ा सा खाली ऊंचा आवाज में बोल रही, तो लो बैठी है कि अरे लगता गलती हो गई जा, सब दलिदर है। मैं देखो एचडीएफसी बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, एचडीएफसी बैंक एक पर्सनल अकाउंट है। अब देखो क्या तो नसीहत दे रही पिछवा, एचडीएफसी एक पर्सनल अकाउंट है, ठीक। तो चलिए इसी को डेबिट क्रेडिट निकालना है। तो याद रखिए कि एचडीएफसी बैंक पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का रूल हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि रिसीव जो करता है डेबिट करना है, लेकिन हम रिसीव कौन कर रहा है, तो डीआर के सीआर, एकदम बिल्कुल। पैसा होता कि जाता, डीआर के सीआर, कौन तो कौड़ी आ रहा है। एचडीएफसी बैंक रिसीवर है, रिसीवर है। सोनू बुला के समझ में नहीं आओ ना, ए चुपचाप रहो, सोनू समझ में नहीं आ रहा। जयकारी नहीं बोलना है। सोनू आप हमको ना पर्सनल अकाउंट का परिभाषा बताइए, ठीक। संस्था, व्यक्ति, संस्था आप ही ने बोला है, संस्था क्या है, एचडीएफसी बैंक संस्था है ना। चलो अब रूल बताओ ना, बने रूल अगर याद नहीं रहेगा तो नहीं समझ में आएगा। बात लिखित ले लीजिए, एक गो समझ में आई। रूल यही कहता है पर्सनल अकाउंट का कि डेबिट द रिसीवर, यानी रिसीव करने वाले को डेबिट करिए, डीआर करिए। तो याद रखिए, हम शीतल वर्मा जाके बैंक में पैसा दे रहे हैं, पैसा जमा कर रहे हैं ना, तो रिसीव कौन रहा है, बैंक ले रहा है ना। तो बैंक एचडीएफसी बैंक है ना, ले रहा है ना। अभी तो बता कि डेबिट द रिसीवर, रिसीव करता है डेबिट करिए, रिसीव एचडीएफसी बैंक कर रहा है तो इसको डेबिट करिए, क्या दिक्कत। और कैश
और कैश रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल यही कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर बिजनेस में पैसा आए तो डेबिट, बिजनेस में पैसा आए तो डेबिट, आ जाए तो क्रेडिट। याद रखिए, आप शीतल वर्मा आप गए पैसा जमा किए एचडीएफसी बैंक में, तो आपके पास से पैसा आया कि गया? गया ना, पैसा गया ना। तो यही तो लिखवाए हैं कि आने वाले को डेबिट करिए रियल अकाउंट में और जाने वाले को क्रेडिट करिए। तो पैसा हम लोग के पास, मेरे पास से जा रहा है तो उसको सीआर करेंगे। एकदम आसान, लेकिन किसके लिए? जिसको परिभाषा और रूल याद रहेगा, एकदम आसानी से करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरी बात की जो इंग्लिश में हम ये लिखवा रहे हैं क्वेश्चन, उसको हिंदी में कन्वर्ट करने आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हम समझा ही देते हैं, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा। अब देखिए, बिजनेस चालू हो गई बा, बिजनेस चालू हुआ है और बिजनेस में शीतल वर्मा पहले जाएगा कि 50 खाता खोला के 50,000, वही में क्वेश्चन हुआ है कि एक बार फिर जाइए, वो 2,000 में से निकाल के ले आई। क्वेश्चन वही में हुई, कहीं देखिए जाइए फिर 2,000 निकाल के ले आई, वही में हुई। और ना हुई तो कोई बात नहीं, जब बिजनेस चालू करवाएंगे ना एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक ना। विथड्रॉल के लिए भी है 10,000 के, विथड्रॉल के लिए भी है, तो बिल्कुल। तो अब याद रखिए, अभी ना कुछ ज्यादा ही आगे चलने में दिक्कत है जी, आगे आओ, अभी आगे आइए। याद रखिएगा कि जाके काउची की ओपन बैंक में ओपन करवा दी खाता, उसमें 50,000 लेकर जमा कर दिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए 7 नंबर। तो शीतल वर्मा परचेज स्टेशनरी आइटम इन कैश 2,000। ठीक है, देखिए थोड़ा सा इसको समझिएगा। शीतल वर्मा परचेज STATIONER स्टेशनरी आइटम, उसके बाद इन कैश कितना? 2,000। याद रखिएगा बाबू, यहाँ पर थोड़ा सा याद रखिएगा, 2,000 RS चाहे जो भी हो, याद रखिएगा। स्टेशनरी आइटम एक्सपेंस होता है, स्टेशनरी आइटम एक्सपेंस। जब हम बोलेंगे तो आप लोगों को चुप रहना है, हम शुरू में ही बोले फिर बोल दे रहे हैं। स्टेशनरी आइटम एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस मतलब खर्च होता है, एक्सपेंस मतलब क्या होता है? खर्च होता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो स्टेशनरी आइटम क्या है इसमें? अब इसमें देखिएगा, शीतल वर्मा का कि ये जाकर स्टेशनरी आइटम खरीदी है, ठीक है, और भी नगद। तो इसमें हमको दो चीज से मतलब है, एक स्टेशनरी आइटम से और एक कैश से। तो अभी हम बताए हैं कि स्टेशनरी आइटम क्या होता है? एक्सपेंस होता है। याद करिए, जब नॉमिनल अकाउंट लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे? एक्सपेंस और लॉस होगा तो क्या लिखेंगे? डेबिट। एक्सपेंस और लॉस होगा तो क्या लिखेंगे? डेबिट। तो चलिए स्टेशनरी आइटम को क्या करेंगे? स्टेशनरी आइटम को DR और कैश को कैसे मतलब लाभ हो रहा है। हे में लाभ हानि कहाँ से? कैश रियल अकाउंट पर जो रूल में आ रहा है वही लगाइए। कैश रियल कौन सा? कैश कौन सा अकाउंट? DR के CR। कैसे जा रहा है ना। अरे भाई शीतल, जब कैश के बात है तो जाएगा ही, खरीदेंगे तो कैसे? हम कोई सामान खरीदेंगे पैसा देकर तो कैश मेरे पास से जाएगा ना, तो कैश CR, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन बोलिए, आगे क्वेश्चन बोलिए। 8 नंबर आगे देखिएगा। मोबाइल फोन शीतल वर्मा परचेज मोबाइल फोन, मोबाइल फोन 5,000 फ्रॉम राज टेलीकॉम। 5,000 फ्रॉम राज टेलीकॉम ऑन क्रेडिट का मतलब? ऑन क्रेडिट का मतलब उधार। शीतल वर्मा का की है, पहले तक का ले रहा है कि जाके अकाउंट खुलवा के पैसा 5,000 रख ले दिया, 5,000 का ले दिया, रख ले दिया, ठीक। हालांकि वो से मतलब नहीं थे। अभी जो यूज कर रही है 5,000 रुपया, ओकरा में से यूज नहीं करत, क्योंकि जब ओकरा में से यूज करेगा ही तो खुद आई बैंकवा के नाम। बात समझ होता है कि ना। एकरा से पहले क्या की है? एकरा से पहले क्या की है? स्टेशनरी आइटम खरीदी 2,000 के, सबन के हिसाब एक एक चीज के लेखा जो आपको चाहिए। 2,000 का स्टेशनरी आइटम खरीदी, ठीक। अब जाके क्या 2,000 खरीद ला, पैसा फफाइल बा ना। 2,000 का कैश खरीदी है, हाई उधारे है। 5,000 का खरीदी है, तो किससे मतलब रखे आप ही लोग बताइए, बोलिए जल्दी। मोबाइल फोन और राज टेलीकॉम। मोबाइल पैसा से मतलब कहाँ से? उधारे है ना। जिसको मुंह बड़ा है वो खड़ा हुई है, जिसको लग रहा है कि नेगेटिव में खड़ा हुई है।
जिसको भी अगर लग रहा है कि थोड़ा सा भी दिक्कत डाउट, हाँ, और जिसको दिक्कत लग रहा है अगर अंदर से दिल कहता कि अरे हमारा बुझाते नहीं के, ओकरा रूल और परिभाषा देखिए याद, रियलिटी बात है कि नहीं है। जिसको रूल परिभाषा याद होगा तो फट फट आंसर आवत है, और जे चुपचाप ताकता नहीं याद, नहीं याद तो भाई गलती आप लोग का है, पूरा जिम्मेवारी आप लोग का। ठीक है, हमने पहले ही कह दिया था कि आप लोगों को जो भी लिखवाया जाए आपको याद करके, हर एक चीज का इंस्ट्रक्शन आपके ग्रुप में मिलता रहेगा। हम कहिए आएंगे कहिए नहीं आएंगे, सब कुछ बताते चलेंगे। नहीं बताते हैं। ठीक, ये नहीं बताएंगे ना, हमको मालूम चल रहा है कि पता है हमको, किसी न किसी से पूछ ही लेते हैं चैट करके, यहाँ तक लिखाई लवा ठीक है, तक काल हमारा ना परसों जाए के पड़ी, हम खुद आज जी सर। हम खुद आ जाएंगे हम भी चले जाएंगे, चले जाएगा के, तो ना भी तो आप समझिए, नहीं है तो आपका ना घाटा होगा, आपको रोज आना है डेली। ठीक है, एकरा में बैकअप देने में दिक्कत होता है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है, मतलब जाते निराश करके नहीं भेजेंगे कभी भी, चाहे आप लोग यहाँ से मार्च में मेरे पास से जाइए चाहे अप्रैल में जाइए, निराश करके नहीं भेजना है। ठीक है, हाँ, दिक्कत कभी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए मोबाइल फोन से और राज टेलीकॉम, यहाँ लिख देते हैं हम यहाँ पर लिख देते हैं मोबाइल फोन राज टेलीकॉम। आपको भी परमान सर बता दे रहे हैं, ये मेरा टैली का लास्ट क्लास है, उसके बाद अब कभी हम नहीं लेंगे, सब आपको लेना होगा। टैली का लास्ट क्लास है, इसके बाद अब कोई क्लास नहीं होगा टैली का भी, फुल डिपेंड, पूरा क्लास फुल डिपेंड आप पे होगा अब। ठीक ना, देखिए देखिएगा, हम पहले इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि भार बोझ देवे वाला बानी, हम तैयार रहिए। भार बोझ देवे वाला बानी, ठीक ना। देखिएगा, मोबाइल फोन एक कौन से अकाउंट, बहुत बढ़िया, राज टेलीकॉम, वाह, इतना छाटे होता है ना, इतना होता तो फिर रूल याद हो जाए तो मजा आ जाए। मोबाइल फोन कौन सा, रियल अकाउंट में बिजनेस में आई तो डेबिट आ जाई, तो मोबाइल फोन आवता ही जाता, क्लियर कर दिए, क्लियर कर दी, कर दी। राज टेलीकॉम ऐसे ना सीआर कहिए, लेकिन कैसे पर एक्सप्लेन के साथ बताएगी ममता कुमारी, ममता कुमारी एक्सप्लेन के साथ बताइए राज टेलीकॉम कैसे सीआर होगा। चलो खड़ा होगा, बोला चालू है, कैमरा चालू है ना, 2 घंटा हो जाएगा क्लास, मैराथन डलाइए आज, मैराथन डलाएगा, बहुत मत कर दिए बीच में। एक्सप्लेन के साथ बताइए कि राज टेलीकॉम है वो क्रेडिट होगा, कैसे होगा। उधार ले, मतलब उधार ले। शीतल वर्मा के आप नाम कैसे ले लिए, नाम लेना है वो, तो आपने शीतल वर्मा का नाम कैसे लिया, हम बोले हैं कि बिजनेस का मालिक है शीतल वर्मा, मतलब उधार, हम उधार ले रहे हैं। किससे, राज टेलीकॉम से। तो आप एक्सप्लेन कैसे कर रही हैं, आप हमको समझाइए, समझिए कि 2 मिनट के लिए हम स्टूडेंट और आप टीचर, समझाओ। राज टेलीकॉम क्रेडिट हुआ, क्रेडिट सीआर में जाएगा, कैसे जाएगा, आप समझाइए हमको, एक्सप्लेन कर समझाइए कैसे। सर मतलब उधार सामान, फोन ले रहे हैं उधार, तो उधार मतलब होगा तो ये ऐसे नहीं, ऐसे कहिएगा, ऐसे कहिए कि सर राज जो हम है ना, हम शीतल वर्मा माने हम है ना, हम जाके बीच में आवाज मत करिए, हम जाके राज टेलीकॉम से ना काउची खरीदे हैं, फोन, एक मोबाइल फोन खरीदे हैं, तो राज टेलीकॉम एक पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट का यही रूल कहता है कि डेबिट या रिसीव करने वाले को डेबिट करिए, तो यहाँ पर रिसीव कौन कर, हम कर रहे हैं, हमारा से कोई मतलब नहीं, काटा वो हमसे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, क्रेडिट गिवर, देने वाले को क्रेडिट करिए, तो जो राज टेलीकॉम है ना वो गिवर हुआ, वो दे रहा है, हमको दे रहा है। अपना बारे में अगर सोचिएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा, सब गलती बनने लगेगा। ये गिवर है, देने वाला है, ठीक है। और डीआर तो निकलिए गई, बचल का सीआर ना, गिवर हुआ ना, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, राज टेलीकॉम सीआर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बैठा बैठा, आगे क्वेश्चन से बोलिए। क्वेश्चन नंबर 9, शीतल वर्मा विथड्रॉ 10,000 फ्रॉम HDFC बैंक। शीतल वर्मा देखिए अकाउंट खुलवाई थी ना, अब एक में से खर्चा करने पर पड़ गई, खुलवाने के बाद 10,000 तक रख दिए, 50,000 जमा कर दिए,
अब का की है कि एक दिन जाके ओकरा में से कितना कितना निकाल ली, ये सब ना हिसाब किताब करे। लास्ट में ये सब मालूम चली कि तू बिजनेस में जो सीधा बाबा बिजनेस की थी ओकरा में उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अभी बहुत बाकी है, अभी अभी हिसाब किताब नहीं होगा, हिसाब किताब अभी नहीं होता है। लास्ट में लेजर ग्रुप अभी पूरा पढ़ना है, पूरा लिखना है एकदम पूरा नोट्स ही बनाना है। हालांकि हम आप लोगों के लिए नोट्स एकदम हिंदी में बना रहे हैं। अभी देखिएगा ना, अभी शब्द कापी पर जैसे लिखल बा, लेकिन टाइपिंग होता है तो मतलब संडे मंडे से आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। मतलब आप लोग का नोट जो है वो स्क्रीन पर आ जाएगा, मतलब परम सर को दे देंगे, वहीं से लिखवाने लगेंगे। अभी तो आप लोग को ऐसे लिखवाया जाता होगा, हाथ से लिखा हुआ, हाथ से लिखवाया ना, तो आपको स्क्रीन पर आ जाएगा मंडे तक, वो हम कर देंगे। हिंदी में लिख रहे हैं, इंग्लिश में पहले था, इंग्लिश में था, बात समझ रहे हैं ना, इंग्लिश में दिक्कत होता है, इसलिए हमने हिंदी में कन्वर्ट करके अब हिंदी में समझाना स्टार्ट किया। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर। अब हमको इसमें किससे किससे मतलब रखना है। सीता वर्मा विथड्रा 10,000 फ्रॉम HDFC बैंक, वो पैसा जाके निकालिए कितना, 10,000। तो एक तो मतलब बनता है कैश से और एक बनता है किससे, HDFC बैंक से। दो चीज से, HDFC बैंक कीजिए पर्सनल अकाउंट का रूल यही कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द, तब HDFC बैंक DR की CR ना। अरे उस समय जब गई रहे जमा करे तो उस समय रिसीव करत रहे, लेकिन अब की बार क्या करता, जब हाई CR तो हाई का चीज क्लियर का पैसा आवता। और बिजनेस में जब भी आए तो उसको क्या करेंगे, DR कर। बिजनेस में जब भी कुछ आए तो क्या करेंगे, तो पैसा निकाल के आवता कि जाता, तो DR की CR करते हो गई। लिख लिया है ना, तुरंत समझा रहे हैं हम, समझाने के लिए आए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाह, देखो एक बार गई रहे उड़े शीतल वर्मा जाके उधारे में 5,000 के लाई रहे मोबाइल फोन में, अब कुछ दिन के बाद जाके दे दिलस, कह लो अपन पैसा। रियल है ना, वही चीज हम समझाते चलो, शुरू से चल रहे हैं एकदम बढ़िया से। देखिएगा, शीतल वर्मा, बोलिए आगे, पैड कैश 5,000 टू राज टेलीकॉम। ठीक है, शीतल वर्मा पैड कैश 5,000 टू राज टेलीकॉम। देखिए एकदम, अब किससे मतलब लिख रखना है भाई, कैश से और एक राज टेलीकॉम से। दो चीज से मतलब रखना है कि नहीं रखना है, उल्टा हो गया कि नहीं हो गया। उस समय गए थे उधारे, एक बार चल गई चुकाने, जाके शीतल वर्मा पैडे न कर रही है केकरा के, तो राज टेलीकॉम DR के CR, CR कौन को बोलिए, CR DR होगा। कैसे DR होगा, आप गोल्डी पैसा ले रहा है के राज जी का नाम देखो क्या बोलिए ना, रिसीव कर रहे हैं, तो वैसे बोलिए कि रिसीव कर रहे हैं, दिया रहा है दिला रहे, क्या कर रही है जी। तो राज टेलीकॉम का रिसीवर हुआ ना, तो यहाँ पर DR करेंगे और CR कैश आ रहा है कि जा रहा है, तो DR के CR। जब बिजनेस खोपड़ा में बैठाना है, जब बिजनेस से कोई सामान आई तो DR, जाई तो CR। तो कैश जब हम पैड करते हैं कोई के, तो कैश मेरे पास से जा रहा है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा क्वेश्चन नंबर 8वां 10वां बोला। शीतल वर्मा बिल ऑफ 4500 फ्रॉम सुकून फ्रॉम प्रिंटिंग ऑफिस स्टेशनरी। देखिए पूरा लिख ही दे रहे हैं, शीतल पूरा बोलिए, वर्मा received a bill RECIBED रिसीव्ड ए बिल ऑफ 4500। ठीक है from सुकून फ्रॉम सुकून from फ्रॉम printing office सुकून ऑफसेट ना, उसके बाद फ्रॉम सुकून ऑफसेट के बाद फॉर प्रिंटिंग ऑफिस स्टेशनरी है ना। सुनिए पहले क्वेश्चन समझेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन जिसको समझ में आ रहा है एक बार एक्सप्लेन करें हमको,
Explain. क्वेश्चन जिसको समझ में आ रहा है हमको एक्सप्लेन करें। आ रहा है अगर क्वेश्चन तो फिर क्वेश्चन समझ में आएगा तभी। हाँ? साइन हट दीजिए चलिए साइड हट जाए। यहाँ पर ये ऑफसेट क्या होता है? ऑफसेट मतलब हिंदी बताइए इसका। देखिए हम समझा दे रहे हैं। शीतल वर्मा को ना एक मतलब कि बिल प्राप्त हुआ है, रिसीविंग, पैसा के रिसीविंग, पैसा प्राप्त नहीं किया। बात समझ में आ रहा है? जैसे आप लोग कोई आया मेरे पास एडमिशन करा लिया, एडमिशन करा अपना आदमी, सर रसीद काट के दे दीजिए, कल पैसा देंगे, तो रसीदवा काट दिया, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो पैसा दिए। पैसा का मतलब कि इसमें अभी जिक्र नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना? तो शीतल वर्मा को रिसीव हुआ है बिल, ठीक है, कितना का बिल है? 4500 का। माने एक रिसीविंग है, उसको हम लोग मतलब उस रिसीविंग में 4500 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ से प्राप्त भइल बा? तो फ्रॉम सुकून ऑफसेट, मतलब ये दुकान के नाम है, ठीक है। काहे खातिर प्राप्त भइल बा? तो कोनो प्रिंटिंग के सामान देले होई, स्टेशनरी के, मतलब प्रिंटिंग ऑफिस स्टेशनरी, मतलब कि कोई स्टेशनरी के आइटम कुछ प्रिंट हुए के चाहे जो भी हो, मतलब अपना दिया होगा। बात समझ आ रहा है ना? बात समझ आ रहा है? फॉर प्रिंटिंग ऑफिस, यानी प्रिंटिंग ऑफिस मतलब कि कुछ प्रिंट करने के लिए दिया होगा, ठीक है। क्या दिया होगा? तो स्टेशनरी आइटम, ठीक है। स्टेशनरी आइटम का, जैसे मान चलिए नहीं होता है कि हम दुकान ये खोल रहे हैं कंप्यूटर क्लास, तो नहीं हम लोग छपने के लिए देते हैं कि भाई प्रिंटिंग के लिए ये छपवाना है, वो छपवाना है, ठीक है। हाँ हाँ वही है। तो हमको इसमें किससे मतलब है? इसमें कैश का तो कोई जिक्र है नहीं, हमको स्टेशनरी आइटम से मतलब है, अपने सामान से, और सुकून ऑफसेट से मतलब है। किससे? जहां पर हम, ये दुकान का नाम है, ठीक है, जहां पर हम दिए हैं, ठीक है। तो दो चीज से मतलब है हमको, तो यहाँ लिख लेना है, एक स्टेशनरी, STATIONERY स्टेशनरी आइटम, और एक सुकून ऑफसेट, ठीक है। याद रखिएगा स्टेशनरी आइटम क्या है? एक्सपेंस है ना। अब तुरंत अगर पहले हम बताए हैं कि स्टेशनरी आइटम एक एक्सपेंस होता है। स्टेशनरी आइटम क्या होता है? एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस आए तो नॉमिनल अकाउंट, इसको डीआर करेंगे, ठीक है। और सुकून ऑफसेट क्या है? एक दुकान का नाम है, संस्था का नाम तो क्या होगा? सीआर होगा। आगे विचार दें, आगे बताइए और है, बोलिए। शीतल वर्मा withdraw 4000 from HDFC Bank for personal use. देखिए शीतल वर्मा विथड्रॉ 4000 from HDFC बैंक for personal use. फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। शीतल वर्मा विथड्रॉ 4000 फ्रॉम HDFC बैंक। शीतल वर्मा का की 10,000 जमा की थी, फिर कितना निकाली थी? 50,000 जमा की। हाँ 50,000 जमा के लिए 10,000 निकाली, ठीक। अब फिर 4,000 निकाल रही है। याद रखिएगा हमने आपको बताए थे कि यदि अगर पर्सनल यूज आ जाए, यहाँ पर लिखेंगे विथ। अब दो चीज से मतलब रखना है, एक विथड्रॉ से और एक HDFC बैंक है। यहाँ देखिए विथड्रॉ, और एक किससे मतलब रखना है। लेकिन एक और चीज बताए थे कि अगर पर्सनल यूज के लिए, अगर बिजनेस में कोई लिखवा है, नीचे लिखवा है ना, कि अगर पर्सनल यूज के लिए कोई ऑनर अपने बिजनेस में पैसा लगाता है, अच्छा बिजनेस से पैसा निकालता है, उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं, यानी इसका कैपिटल ड्राइंग अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा विथड्रॉ के, अब हम बताए इसमें मालिक को ही आगे आहरण करना होता है। विथड्रॉ मतलब आहरण करना, आगे बताएंगे। पूंजी आगे सब कुछ लिखवाया जाएगा। हम बोल रहे हैं ना कि आपके क्वेश्चन के हर एक चीज का जवाब आगे मिलेगा, एकदम क्वेश्चन रहिए ना जो दिमाग में, बस है ना, क्वेश्चन दिमाग में रहिए ना जी, आगे सब कुछ लिखवाया जाएगा, ठीक है। तो हमने आपको नोट में भी लिखवा दिया है, इसका नोट आप लोग बना लीजिएगा, नहीं तो हम तो अपना तैयार कर ही रहे हैं, अगर करिएगा तो PDF बंटवा दिया जाएगा, ठीक है। पूरा पढ़ने के बाद आपको लग रहा है कि नहीं इसको रखना है, मतलब कि नोट्स के तरह रखना है, तो PDF निकाल के बंटवा दिया जाए। हाँ बात समझ में आ रहा है? तो HDFC बैंक से पैसा निकालना है, तो ये गिवर हुआ ना, तो ये CR ADR तो एकदम आसानी से दिख रहा है। एक और चीज, आप विथड्रॉ के जगह पर शीतल वर्मा का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम बताए थे
कि अगर पर्सनल यूज के लिए कोई सामान कोई अपना वस्तु निकालता है, सामान निकालता है, तो बिजनेस के मालिक को भी शामिल किया जाता है। तो शीतल वर्मा इज ए पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट कहें कहता है डेबिट द रिसीवर। रिसीव कौन कर रहा है? ले रही है ना। तब तो शीतल वर्मा के भी आप इसमें लिख सकते हैं, या इसके जगह विथड्रॉ का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत आगे भी है। हाँ? फिर से देखिए, यहाँ पे देखिए फॉर पर्सनल यूज। एक ठेठ भोजपुरिया में समझिए कि हम दुकान किए हैं, ठीक ना, हम कोई चीज का दुकान किए हैं, ठीक है, आलू भांटा सेमे कोई ले भाई, ठीक, आ कोई अपन आदमी आगलन नहीं है के मौसा के लेके आगलन, ठीक। अब अलन तो कहीं चलो, अब कहा इन्होंने जाई सब्जी खरीदे, दुकानिया में से निकाल के यूज कर लो, तो उसको बोलते हैं पर्सनल यूज। तो अगर आप अपने ही बिजनेस में अपने ही पैसा आप लगाइए, चाहे उसमें से पैसा निकालिए थोड़ा सा, या कुछ सामान निकाल लीजिए, चीनी निकाल लीजिए अपनी दुकान से, तो उसमें आपको अपना नाम लिखना होगा। जैसे शीतल वर्मा बिजनेस है ना, पर्सनल यूज के लिए निकालिए ना, आप शीतल वर्मा को इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि कुछ समय लिखिए, क्योंकि लास्ट में हिसाब किताब होता है, उसमें लिखिए कि हम ना मौसी आई रही, मौसी नाम लिख रहे हम हमारे को दोस्त आई रहन, तो उनका खातिर दोस्त निकल गए, ठीक। हाँ, पर्सनल यूज के लिए निकाले तो अपना नाम लिखिएगा कि हम सोनू कुमार 5,000 खा गए, चाहे 5,000 का यूज कर दिए, चाहे 2,000 खा गए, चाहे एगो लॉलीपॉप खा गए, कुछ भी खा गए। बात समझ में आ गया? तो उसमें आपको वो लिखना पड़ेगा, फिर बिजनेस के मालिक को लिखना पड़ेगा, नहीं लिखिएगा, याद रखिएगा। एगो बनिया बहुत बड़ा बहुत अच्छा बिजनेसमैन होता है, बनिया का नाम सुने ना, बनिया बहुत अच्छा बिजनेसमैन होता है, बनिया सा बनिया। हाँ, वो अपना वो उसके पपो यह न लेवे, तो अपना पपो के लिए में 1 रुपया के हिसाब ना एनोन करे ना, उसमें कोई कंप्रोमाइज ना, सोनार कोई के ना, बनिया कोई के ना, ये सब कोई के ना होला। लेकिन अब कोई के ना मतलब खराब नहीं कहा, बिजनेस है, बिजनेस में आप ये मत देखिए कि ये मेरे घर के हैं, ये मेरे इसके हैं, वो अगर ये देखिएगा तो फिर तो बिजनेस चौपट। बात में आ गई ना। हम रोज अपने आदमी का एडमिशन होके लगी, ठीक ना, दूसरा के ना खाली अपने एडमिशन होके, तब तब चल कोचिंग चलेगा। तो वैसे ही मान चले दुकान आप खोले हैं, रोज आपके अपने आदमी आवत हन, रोज ओकरा में से तनी घटे लगा के जइहन, अब अपन आदमी है तो फायदा कैसे कमाइएगा? अपन आदमी से फायदा बहुत कम कमाता है, तो उसमें तो फिर खत्म हो जाएगा सब। तो बिजनेस में हर एक चीज को लिखा जाता है, एंट्री किया जाता है, वही एक अच्छा बिजनेसमैन कहलाता है। तो हमने आप इतने क्वेश्चन में हम सीखे आप कि किसी भी क्वेश्चन से डेबिट क्रेडिट कैसे निकालें, ठीक है। उसके बाद हम लोग लेजर निकालना सीखेंगे, लेजर के बाद हम ग्रुप निकालना सीखेंगे, ग्रुप के बाद हम वाउचर निकालना सीखेंगे, अभी बहुत कुछ। लेजर कितने प्रकार के होते हैं, ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, जितना प्रकार का लेजर होता है उतना ही पूरा का सबके एक एक चीज का एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। बात समझ में आ रहा है? वाउचर कितने प्रकार होता है? वाउचर तो बहुत प्रकार का होता है, लेकिन नॉर्मल 8 गो ऐसा वाउचर होता है जिसमें हम 8 गो वाउचर से पूरा बिजनेस संभाल लेंगे। 8 वाउचर के एक्सप्लेन करेंगे, 8 वाउचर का पारा पारी लिखाएगा, तब जाके लास्ट में अगर आप पूरा 5 निकालने लगिएगा तब जाके फिर आएगा समय लैब का, ठीक है। और जब लैब कर लीजिएगा तो फिर थोड़ा सा दिन कुछ दिन करवा जाएगा, 10 दिन के लिए जीएसटी भी करता है ना, जीएसटी का नाम सुने ना। हाँ, तो जीएसटी पढ़ेंगे, जीएसटी कितने प्रकार होते हैं, कैसे कौन सा कैसा जीएसटी होता है, कब कटता है, क्यों कटता है, ये सब खत्म कर देंगे। उसके बाद टैली खत्म हो जाएगा। ये मैथ है प्योर, शुरू से ही बताए थे कि ये अधिकतर मैथ से रिलेटेड लगेगा कि मैथ पढ़ रहे हैं, तो आप लगते हुए कि मैथ पढ़ते लग रहा है ना, क्योंकि जब तक खत्म ना होगा बढ़िया से थ्योरी अगर इस पे समझ में आ रहा है कॉपी पे, याद रखिएगा, तो लैब 10 दिन में खत्म हो जाएगी। बात समझ आता है? अगर यह एंट्री नहीं के समय बात, क्योंकि कॉपी में से देख देख एंट्री करना है, अगर यही नहीं समझ में आएगा तो फिर वहां झापाना पड़ेगा, क्योंकि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और फोटोशॉप ना हो कि आराम से सही से कर दिए। इसमें पूरा शुरू से लेकर नीचे तक, ऊपर से नीचे डाटा देखना पड़ेगा कि कब क्या खरीदी है, क्या बेची है, कितना पैसा होगा बचल बा, तब ना मालूम चलेगा कि बिजनेस में लाभ हुआ क्या नहीं। अब पता चले कि 50,000 रुपये जमा की है, 50,000 में क्या किया कि सब खर्चा कर दी, कैश दे दे के खरीद लिए, और लास्ट में उधारों खरीद लिए, जाके दूसरा लगले उधारे खरीद रही है ना। तो उसी बात है, पहले सब कैश करवा दो HDFC बैंक में से, तब उधारे खरीदवा दो, तो लास्ट में लॉस है ना दिखाई लास्ट में रिपोर्ट क्या दिखाएगा? लॉस।
इतना ही लिखेंगे और कुछ है आगे? आपने क्वेश्चन ही तक लिखा था ना। अब कल से परसों परसों चालू कर रखे कि बंद कर दें? बंद नहीं करेगा। यहाँ तक लिखवाए थे, वीडियो बंद कर दो। यहाँ तक मिस्टर वर्मा के 45,000 5 राज टेलीकॉम।